इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आप सबके हाथों से उद्घाटन भी हो गया। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहां के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही ये विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रथम चरण के उद्घाटन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तेज कनेक्टिविटी और दिल्ली एनसीआर में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे की शुरुआत डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति का उत्तम उदाहरण है। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी, लेकिन 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि साल 2014 से पहले देश में हवाई अड्डों की संख्या केवल 74 थी, लेकिन 11 सालों में ही ये दोगुने से ज्यादा यानी 160 हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब देश के छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट मौजूद है, जिससे आम आदमी को उड़ान मिली है। उन्होंने कहा कि अब देश को एमआरओ, जहाज की सर्विसिंग और रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए, इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। आज यहां जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 11 वर्षों में सरकार ने इंफ्रा बजट 6 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके परिणाम भी नजर आ रहे हैं। कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में रेल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण अभूतपूर्व तरीके से हुआ है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में जारी संकट के दौरान भी देश की विकास गति तेज बनी हुई है। ऐसे में लोगों को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। जेवर से शुभेंदु घोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।